क्या कहता है रिजल्ट? ये कहता है एवरी पोलिनोमियल, सॉरी, if a polynomial px has root in fx, then px is reducible over f. कन्वर्स में नॉट बी ट्रू, कन्वर्स में नॉट बी ट्रू, लिख लिया इसको, कन्वर्स में नॉट बी ट्रू। ठीक है, चलो अभी हम इस रिजल्ट से एक और रिजल्ट बना देते हैं। एवरी पोलिनोमियल ऑफ ओड डिग्री, एवरी पोलिनोमियल ऑफ ओड डिग्री इज रिड्यूसिबल ओवर आर, इज रिड्यूसिबल ओवर आर, एवरी पोलिनोमियल ऑफ ओड डिग्री इज रिड्यूसिबल ओवर आर। इसे एक्सप्लेनेशन दो। देखो, अगर हम मान लें कोई 3 डिग्री का पोलिनोमियल है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, इसके कितने रूट होंगे? 3 रूट होंगे। जब इसके 3 रूट है तो मान लिया वे कॉम्प्लेक्स भी है, तो कॉम्प्लेक्स रूट इसके कितने हो सके? ज्यादा से ज्यादा 2 हो सके, क्योंकि कॉम्प्लेक्स रूट पेयर में होते हैं। अगर ए प्लस आई बी रूट है तो ए प्लस ए माइनस आई बी भी रूट होगा, है ना? कॉम्प्लेक्स रूट तो पेयर में हो सकते हैं। अगर इसके 3 रूट है, या तो वे तीनों रियल होंगे, या क्या होगा, एटलीस्ट 1 रियल रूट होगा। सही बात है। जब उसका, इसका मतलब है कि ओड डिग्री का पोलिनोमियल है कि उसका एक रूट तो रियल मिलेगा ही मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया? रियल रूट मिल गया। रियल रूट का मीनिंग क्या है? इम्प्लाइज रिड्यूसेबल ओवर आर। तो ओड डिग्री का कोई भी पोलिनोमियल हो, उसका एक रियल रूट तो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स, मान लिया डिग्री 5 है, तो कॉम्प्लेक्स रूट कितने हो सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा 4 हो सकते हैं, या 2 हो सकते हैं। अगर 4 कॉम्प्लेक्स रूट है तो एक रियल, 2 कॉम्प्लेक्स रूट है तो 3 रियल, है नहीं? ओड डिग्री के पोलिनोमियल का एक रियल रूट मिलेगा ही मिलेगा। सही बात है। आगे समझ में, अब हम बात करते हैं इम्पोर्टेंट रिजल्ट। इम्पोर्टेंट रिजल्ट भाई जो एमएससी में है वे इसका प्रूफ जरूर करना। वो कहता है लेट एफ बी ए फील्ड, हमने क्या मान लिया? एफ क्या है? फील्ड है। एंड क्या है? पी एक्स क्या है? कोई पोलिनोमियल है एफ एक्स के अंदर। इफ पी एक्स इज इरेड्यूसिबल, इफ पी एक्स इज इरेड्यूसिबल, अगर पी एक्स क्या है? इरेड्यूसिबल है ओवर एफ, देन एफ एक्स अपॉन पी एक्स इज ए फील्ड, इज ए फील्ड। देखो, इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है कि पी एक्स के मल्टीपल, मल्टीपल ऑफ पी एक्स, है नहीं? या क्या कहते हैं हम इसे? आइडियल जनरेटेड बाय पी एक्स, आइडियल जनरेटेड बाय पी एक्स। ये एक आइडियल होता है। अगर यू इरेड्यूसिबल पोलिनोमियल है तो इससे जो आइडियल जनरेट होगा, मतलब इसके सारे मल्टीपल इस रिंग के अंदर एक आइडियल बनाएंगे। जब रिंग अपॉन आइडियल करते हैं तो वो क्या बन जाता है? क्यूसेट रिंग बन जाती है। तो ये फील्ड होगा अगर ये क्या है? इरेड्यूसिबल है। ठीक है, तो अब हम एग्जांपल देख लेते हैं कुछ। एग्जांपल नंबर 1, वो कह रहा कि क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, या ना एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज ए फील्ड। क्या ये फील्ड है? इसे तुम प्रूव कर सकते हो? हाँ। हमारा पी एक्स क्या है? पी एक्स क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसके फैक्टर करें तो क्या आएगा? एक्स प्लस आई, एक्स माइनस आई, है नहीं? इसके रूट तो सी में मिल रहे, क्यू में है ही नहीं। तो क्या हो गया? पी एक्स क्या हो गया? इरिड्यूसिबल हो गया, इज इरिड्यूसिबल ओवर क्यों? इसका मतलब क्या होगा? कि ये होगा कि जब ये इरेड्यूसिबल है तो इसका मीनिंग हो गया क्या? कि ये फील्ड, ये क्या है? फील्ड है। चलो, अब मैं दूसरा एग्जांपल ले लेता हूँ। बताना भाई, जल्दी सोल्व करके बताना, कोई भी अपने आप को अनम्यूट करके। क्यू एक्स इज, क्वेश्चन पूछ रहा, इज क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2 ए फील्ड।
क्या ये फील्ड है? जल्दी बताओ सोल्व करके। क्यों नहीं है? है तो इरेड्यूसिबल तो हो गया ये। हाँ फील्ड हो गया, यस है इसका आंसर। इसके फैक्टर क्या आएंगे? x+√2, x-√2। इसके रूट है ही नहीं क्यों में, ये तो इरेड्यूसिबल हो गया। कहा इज इरेड्यूसिबल ओवर क्यू, मतलब फिर ये फील्ड हो गया। ठीक है, चलो। देखो, तुमने पढ़ा था, एक रिजल्ट पढ़ा था कि अगर आर कोई रिंग है, एम कोई मैक्सिमल आइडियल है, इज ए फील्ड, इज ए फील्ड, ये फील्ड होता था कब? इफ एंड ओनली इफ एम इज मैक्सिमल। ठीक है, ये पढ़ा था। अब तुम कह रहे क्या कि आर एक्स अपॉन पी एक्स, अगर पी एक्स क्या है? इरेड्यूसिबल है, इज ए फील्ड, इसे फील्ड बता रहे। जब तुम इसे फील्ड बता रहे तो इसका मतलब क्या हो गया कि पी एक्स इज ए मैक्सिमल आइडियल। तो क्या हो गया? पी एक्स इज ए मैक्सिमल आइडियल। तो इसका मतलब क्या हो गया? रिजल्ट क्या बना? इफ पी एक्स बिलोंग्स टू एफ एक्स या आर एक्स इज इरेड्यूसिबल, ये इरेड्यूसिबल है, देन पी एक्स इज ए मैक्सिमल आइडियल, इज ए मैक्सिमल आइडियल, इज ए मैक्सिमल आइडियल। क्योंकि प्रूफ भी हो गया। अगर ये इरेड्यूसिबल है तो एफ ऑफ एक्स अपॉन पी एक्स क्या होगा? फील्ड होगा। ये फील्ड होगा तो हमने तो पढ़ रखा कि नीचे वाला मैक्सिमल होता है। आगे समझ में? ठीक है, तो इस रिजल्ट को फिर लिखो, इस रिजल्ट को फिर लिखो एक बार। वो कहता है कि पी एक्स इज ए मैक्सिमल आइडियल, इज ए मैक्सिमल आइडियल ऑफ एफ एक्स if and only if px is irreducible over f। ठीक है, ये इरेड्यूसिबल होता है तो ये मैक्सिमल आइडियल होता है। अब देखो, हमने अपनी जो रिंग ले ली वो ले ली जेड पी एक्स, जेड पी एक्स। नीचे एक ये ले लिया इसका इरेड्यूसिबल पोलिनोमियल, पी एक्स को हमने किसके बराबर मान लिया? पी एक्स को मान लिया हमने ए एन एक्स की पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन डॉट 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 ए वन एक्स प्लस ए नोट। और पी एक्स क्या है? ये इरेड्यूसिबल है। देन क्या? देन जेड पी एक्स अपॉन पी एक्स इज ए फील्ड, ये एक फील्ड होगा विद पी की पावर एन एलिमेंट। इसमें कितने एलिमेंट होंगे? पी की पावर एन। पी यहां से आया, एन कहां से आया? इस पोलिनोमियल की डिग्री, इस पोलिनोमियल की डिग्री। एग्जाम्पल के लिए मैं क्या ले लिया? Z2x ले लिया, अपॉन क्या ले लिया मैं? एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस वन। देखो, पी एक्स मेरा क्या है? पी एक्स है मेरा एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस वन। अब 3 डिग्री का पोलिनोमियल है, रिड्यूस कब होगा? जब रूट रखेगा जेड टू में, जेड टू में तो केवल दो ही एलिमेंट है, 0 और 1। चेक करना P0 की वैल्यू कितनी? 1। P1 की वैल्यू कितनी? ये भी एक और एक, दो और एक, तीन, तीन को दो से भाग दिया एक, तो ना 0 रूट ना 1 रूट। इसका मतलब क्या हो गया कि एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस वन इज इरेड्यूसिबल ओवर क्यू। तो इसका मतलब क्या हो गया कि Z2x अपॉन एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस वन इज ए फील्ड, ये एक फील्ड हो गया। कितने एलिमेंट होंगे इसमें? P कौन था? 2। डिग्री कितनी थी? 3 बराबर 8 एलिमेंट, है नहीं? और तुमने तो पहले दिन ही पढ़ा था कि फील्ड और इंटीग्रल डोमेन में P की पावर n ही एलिमेंट होते हैं, उनमें एलिमेंट की संख्या इसी फॉर्म की आएगी। सही बात है क्या भाई? रखिए आप वन, वन रख, कितना आ जाएगा ये? 1 + 1 + 1, 3। ऑपरेशन कौन है? मोडुलो 2। जब 2 से भाग देगा रिमाइंडर नहीं लिखेगा। मैं ये, मतलब तुम्हें अब तक मोडुलो लगाना नहीं आता क्या भाई?
देखो ये तो फिर बहुत गलत बात है। अगर तुमने, मैं इतनी जगह मोडुलो यूज कर लिया, अगर तुमने इसे आज तक यूज नहीं किया, ठीक है, चलो, देखो हमने, मैं तुम्हें अब कुछ क्वेश्चन करवाता हूँ, ठीक है, क्वेश्चन तुम अपने आप करोगे, मैं क्वेश्चन लिखूंगा और तुरंत उसका आंसर बताओगे सोल्व करके सारे। और क्वेश्चन में ये आया था, जून 11 में आया था ये नेट में, 5 नंबर का क्वेश्चन आया था भाई जून 11 में नेट में, ठीक है। देखो I1 क्या है, I1 है x⁴ x²+3x² + 2। I2 क्या है, I2 क्या है x³ + 1, है नहीं। तो F1 उसने क्या कहा, F1 कहा QX/I1। F2 उसने क्या कहा, F2 कहा QX/I2। तो वो चार विकल्प कह रहा, F1 इज ए फील्ड, F1 is a field, F2 is a field, F1 and F2 both are filled, and F1 and F2 is not filled। बता दो इनमें से कौन सा विकल्प है। ये तो बहुत आसान है चेक करना, चेक कर लो क्या इनमें से कौन सा रिड्यूसेबल है। देखो x³ + 1 को हम कैसे लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं हम x+1 x² + x+1, ऐसे लिख सकते हैं। इसके तो टुकड़े हो गए, तो ये तो रिड्यूस हो रहा, इसका मतलब F2 फील्ड नहीं है। मैंने सोचा मतलब वहाँ जाकर अंकुर खुले हो जाइए। हाँ देख लूंगा। हाँ, मतलब लंबाई सी के मतलब बारिश में जाओ अंकुर ठीक है, तक सीजन है। चलो अब इसका बताओ, इसका बताओ। F2 तो हो गया फील्ड नहीं है, अब इसका बताओ x⁴ + 3x² + 1। देखियो इसके टुकड़े हो जाएंगे क्या, एक बार करके देखो, इसे हम कैसे लिख सकते हैं। अच्छा हाँ 2 है, अब तो इसके बड़ी मजे से टुकड़े हो जाएंगे। कैसे करेंगे, x⁴ + 2x² + x² + 2। तो क्या लो इसमें से x² कॉमन ले लो, x² + 2, यहाँ से 1 कॉमन ले लो, x² + 2। तो इसके भी टुकड़े हो गए, x² + 1 x² + 2, ये भी नहीं है। तो क्या हो गया, ये भी नहीं, तो ये विकल्प हो गया। फ्री में नहीं मिल गए तुम्हें 5 नंबर, ठीक है। तुम कह रहे कि अब क्या दे दो क्वेश्चन हम बता देंगे। चलो देखता हूँ भाई, ये आया फिर जून 12 में, ये क्वेश्चन जो मैं लिख रहा ये नेट में आया जून 12 में। नेट 2 बार होता है, दिसंबर में और जून में। F(x) क्या है, F(x) है, अपनी कॉपी तैयार रखो, 2x² + 1। G(x) क्या है, G(x) है 2x² + x+। ओवर Z3 पूछा, इनमें से कौन सा रिड्यूस हो रहा और कौन सा नहीं हो रहा। ओवर Z3 और ओवर Z2 यहाँ पूछा उसने, इन दोनों में से कौन सा रिड्यूस हो रहा कौन सा नहीं हो रहा। बताओ कौन सा रिड्यूस हो रहा कौन सा नहीं हो रहा। पहले Z2 पे चेक कर लो, F0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, F0 की वैल्यू आ जाएगी 1 और 2। F0 पे वैल्यू कितनी आ जाए 1। ओ Z2 पे कैसा है 1 रख, F1 कितना आ जाएगा, F1 आ जाएगा 4, 4 का मतलब 0, तो यू तो रिड्यूस हो रहा। और ये ये भी रिड्यूस हो रहा 0 पे। G0 क्या आ जाएगा, G0 आ जाएगा 2, 2 का मतलब 0। तो F और G दोनों रिड्यूस हो रहे ओवर Z2, है नहीं। अब Z3 चेक करते हैं, है नहीं। अब हम कहा के चेक करते हैं ओवर Z3, F0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, F0 की वैल्यू हो जाएगी 1। F1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 4, 4 का मतलब 1। और F2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8, 8 8 16 और 1 17, 17 का मतलब 2, 2। तो ये तो होगा नहीं। और
G0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, G1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 का मतलब 2, और G2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी G2 की वैल्यू हो जाएगी 4 दूनी 8 और 2 10 और 12, है नहीं। तो क्या है इसका, इसमें केवल और केवल है, आंसर है F इज इरिड्यूसिबल ओवर Z3, बाकी सब रिड्यूस हो रहे। ठीक है, देखो ये भी क्वेश्चन पूछा गया, आया अच्छे से समझ में। अब मैं फिर तुमसे दिसंबर 2012 का क्वेश्चन पूछता हूँ, देखो इसे कौन बताएगा। वो कह रहा है एफ एक्स किसके बराबर है, एफ एक्स बराबर है एक्स क्यूब माइनस, ये क्या है, ये है 3,12,312 एक्स प्लस इज इरिड्यूसिबल, पूछ रहा है इरिड्यूसिबल ओवर F3, F7, F13 क्यू। देखो F3 को ले सकते हो तुम, Z3 इसे ले सकते हो, Z7 इसे ले सकते हो, Z3 क्यू। पूछ रहा है इनमें से यू इरिड्यूसिबल किस ओवर का है, बताओ बताओ बताओ। बताओ बताओ। बताया नहीं भाई किसी ने। देखियो इसे कैसे लिखोगे तुम। हाँ, को किसने बताया ये, साक्षी ने बताया। देखो देखो इसा इसा हम कैसे लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं हम एक्स क्यूब प्लस 0 x² माइनस 312 प्लस 1 2 3 1 2 3। देखो मैं ले लिया P बराबर 3, जीरो को डिवाइड करता है, 3 इसे भी तो डिवाइड करे, कोई संख्या 3 से कब डिवाइड हो, जब उसके अंकों का योग 3 से डिवाइड हो। इसके अंक कितने हो गए 6 और 6 12, कट रही है अभी 3 से, या अभी 3 से कट रही। तो 3 इसे भी डिवाइड कर रहा, इसे भी, और 3 का स्क्वायर 9 डिवाइड करेगा इसे। कोई संख्या 9 से कब कटती है, जब उसके अंकों का योग 9 से कटे, इसके अंकों का योग कितना 12, तो ये नहीं कटती। ठीक है, तो P बराबर 3 से आइंस्टीन क्राइटेरिया लग गया, तो ये क्या है इरिड्यूसिबल ओवर क्यू, आइंस्टीन क्राइटेरिया इरिड्यूसिबल ओवर क्यू बताता है।